रोज शाम के हमारे जो शरीर के बड़े भाई थे वो भागवत सुनाते थे, आधा घंटे पूरा ऐसे परिवार बैठता था। तब बड़ा सात्विक ऋषिकुल, मतलब मोहल्ले में प्याज लहसुन भी नहीं आता होगा, ऐसा सात्विक बड़ा। तो उस भागवत से पता चला कि भगवान की प्राप्ति ही जीव का परम लक्ष्य है। तो पूर्व का तप होगा, भजन होगा जरूर, क्योंकि बाल्यावस्था में ऐसी लगन मतलब मुश्किल होती है। बस मन ने ठान लिया, 9th पास हुए थे, भागो संसार से, भागो भगवान की प्राप्ति करनी। हमें यह भी पता नहीं था कि भगवान की प्राप्ति के लिए गुरु बनाया जाता है, संत वर्ण का अभी कुछ ज्ञान नहीं था। बस एक भागो भागो, भाग करके एक नंदेश्वर शंकर जी का धाम है, वहां रुके। वहीं से दृढ़ विश्वास विश्वनाथ जी भगवान शंकर ने करा दिया, अब आज जीवन घर नहीं जाना और मुझे भगवान की प्राप्ति करनी है। बस सब संयोग बनते चले गए, सदगुरु मिला, बस कहीं अटकने नहीं दिया, कहीं फंसने नहीं दिया। अच्छा, ऐसा जीवन रहा कि कभी पूरे जीवन में वृंदावन के सिवा हमें कभी रसोई से भोजन नहीं मिला कि हम ऐसे बैठे हैं हमें कोई पवा रहा है, कभी जिंदगी में। या शंकर जी का मंदिर खंडहर, या ऐसे घर गृहस्थी में कभी एक रात भी पूरे जीवन में, जवानी पूरी निकल गई, हमारा स्वभाव ऐसे ही था, ऐसे ही बात करना। अगर भिक्षादि के लिए कभी नहीं, कभी किसी से संपर्क नहीं। ये मुझे सिखाया पढ़ाया ज्ञान नहीं है, ये केवल भगवान के द्वारा प्रेरित किया हुआ, उन्हीं के द्वारा। अब जो जीवन है ये अलग जीवन है, ये ऐसा है कि रिमोट से चल रहा है। पहला जो जीवन था वो भारी तप में जीवन था, बड़ा कष्ट में जीवन था। अब कष्ट में जीवन है पर उसकी कष्ट निवारण की सुविधाएं हैं। दर्द है तो दवा मिल जाती है, डायलिसिस हो रहा है। पहले सर्दी गर्मी बरसात भूख प्यास गाली अपमान, कोई उसके लिए सब कुछ सहना, पर हर समय हमारे साथ भगवान रहे, हमको बोध रहा है। हर समय भगवान का अद्वितीय प्यार दिखाई देता है। कभी कभी अपमान जब होता, लोग गालियां देते गंगा किनारे जैसे, तो आकाश की तरफ देखते कि भगवान तो सह जाओ, टूटना नहीं, चुप, संसार में एक भी व्यक्ति मेरा नहीं। तीनों काल सर्दी गर्मी बरसात गंगा स्नान करना, कई कई दिन मतलब 7-7 दिन हो जाते, भोजन नहीं मिलता गंगा किनारे, पर कभी मन निराश नहीं हुआ कि चलो घर लौट चलते हैं। पूरा जीवन हो गया, घर से निकले ना, एक बार भी घर में बैठ के भोजन नहीं किया। पूरी जिंदगी हो गई जन्मभूमि में, माता पिता सब पधार गए, कभी हमें पता नहीं, कभी हमें सूचना नहीं, कभी कोई मतलब, बिल्कुल असंग जीवन व्यतीत। अब व्यवहार में प्रभु उतार रहे, इतना व्यवहार, तो यह कि जीवन का अंतिम समय है, जो भगवान करवा ले, उन्हीं का खेल चल रहा है। ऐसे चले हैं, ऐसे तो हमें ऐसे चलाया भगवान ने अपनी गोद में। कोई हमारा शिक्षक मित्र कभी नहीं, दूर से, जैसे कहीं संत वचन हो रहे तो हम बहुत अलर्ट रहते थे, सावधान। दूर से सुना है, 100 हाथ दूर से, मतलब की बात जो मिली पकड़ लिया, खत्म। हम कभी किसी से संपर्क नहीं रखा, कभी किसी का नहीं, दूर से सुना। और जिस आश्रम में रुके एकदम असावधान स्थिति दिखाते, पर परम सावधान रहते। जहां देखते यहाँ फंसाव होने वाला है, अपना कमंडल दंड उठाया, चल दिया, कोई मतलब नहीं, कब चले गए कहां चले गए कोई मतलब नहीं। ऐसे जीवन कटा है पूरा, असंग जीवन, पशुवत जीवन। हमारे पैरों की चमड़ी इतनी मजबूत थी, कभी जूता नहीं पहना कि अगर बम्बूल का कांटा लगे तो टूट जाएगा, घुसेगा नहीं, ऐसा था। इतनी इतनी बीमारी थी यहाँ, फिर दवाइयां लगा लगा के तब वो। अब तो जीवन क्या है, अब तो जैसे प्रभु रखे, मरा हुआ जीवन है, तो मरा हुआ जीवन है। ना हम कुछ कर सकते हैं, किडनी फेल शरीर है, ना कुछ सोच सकते हैं। सोच वही जो प्रभु सोचावे, क्रिया वही जो प्रभु करावे। अब तो बस ऐसे नहीं, हम कभी सोफा में बैठे थे, हम कभी नहीं कुछ आसन के सिवा जीवन में। जीवन का लक्ष्य यही था, एकांत में भगवान के लिए बैठकर रहूं, रात दिन भगवान के निरंतर चिंतन में रहूं, और मर जाऊं तो कोई पूछने वाला ना हो, अंत्येष्टि क्रिया करने वाला ना हो, ऐसा भाव था। 3 नियम लिए थे जीवन में, कभी पैसा अपने पास नहीं छूंगा, रखूंगा नहीं। हमारा दूसरा, राजकीय विभाग में कभी हमारा नाम नहीं होगा, न जमीन न पे। तीसरा, कभी जिंदगी में शिष्य नहीं बनाऊंगा। 3 नियम लिए थे, एक नियम टूट गया, गुरु आज्ञा शिष्य बनाना। आज तक हमारे पास एक पैसा नहीं, एक हमारे नाम कोई जमीन नहीं, कहीं भी राजकीय विभाग में कहीं भी कुछ नहीं।
ऐसे सत्संग किया, ऐसे किया, जो आया ये उठाए, संत जन है, खाओ। हमारा कोई ना हिसाब से मतलब है, ना हमारा कोई लेने देने से। जहां हम रह रहे हैं वो एक शिष्य का फ्लैट है, वही आज भी खर्चा चला रहा है पूरा उसका, उसमें हम केवल रह रहे हैं। जो गाड़ी है वो आने जाने के लिए 2-3 शिष्यों की है खड़ी, जिसमें बैठो चले आओ छोड़ दो। ना हमारा गाड़ी, ना रुपया, ना पैसा, ना भाई। एक चीज में ये जो शिष्य, ये गुरु आज्ञा हुई कि मंत्र दो, शिष्य बनाओ, जीवन का जो, तो फिर अब लगा कि जिनकी वस्तु है वो करवाना चाहते, इसलिए हो रहे नहीं। पक्का समझो, हमारा प्रवचन करना, एकांतिक का उत्तर देना, समाज, ये हमारा स्वभाव नहीं था, स्वभाव नहीं था। पशुवत एकदम जीवन। और कभी हम किसी से प्यार से बात नहीं की। पीछे जो 10-12 वर्ष के पहले ब्रजवासी जन मिले, उनसे पूछ लेना, कभी प्यार से बात नहीं की। अगर किसी ने राधे श्याम कहा तो मनाया, उत्तर दे दिया, नहीं दिया, अरे क्या बात है, ऐसे बात की कि दोबारा हमारे सामने खड़ा ना हो। ना काहू से दोस्ती, ना काहू से बैर, पर फुसकार रखनी। काटना किसी को है नहीं, पर फुसकार रखनी, जिससे कोई प्यार न कर पाए। आज तक कोई दोस्त नहीं, आज तक किसी से। ये हमारे भगवान का, हमारे स्वभाव में नहीं था। अगर कोई हमारी वार्ता हुई और कोई ऐसे 100-50 रुपया रखे तो हम डांट देते थे, बनिया की दुकान समझे। भगवान की चर्चा सुनी जा, अपने दिमाग में धारण कर, पूरा जीवन ऐसे। यही उसी का लाभ आपको मिल रहा है। ये भी बात सुनो, हम कोई पढ़े लिखे ग्रेजुएट नहीं है, हम वो कोई व्याकरणाचार्य और शास्त्री नहीं है। जो जीवन में मिला है उसी का लाभ आपको मिल रहा है। भगवान ही हमारे संन्यास दिलाने वाले थे, भगवान ही हमारे जीवन को निर्वाह करने वाले थे। आज भी भगवान ही हमारे जीवन का निर्वाह कर रहे हैं और हमारा ये अंतिम जन्म है।